अब प्रफुल्ल पटेल ने दोनों बातें कही कि आप ऐसा करके भारत का तो नुकसान कर ही रहे हैं, फिर ये भी याद कीजिए कि 2008 मुंबई हमले में आपकी सरकार थी उस वक्त भारत में, आपने क्या किया था? आपकी सरकार के लोगों ने उस वक्त कहा था डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग, कुछ ना करना ही सबसे अच्छा रिस्पॉन्स था उस वक्त हमारा। सोचिए जरा, 170 लोग कत्ल कर दिए गए थे मुंबई की सड़कों पर। उसके बाद भारत सरकार के लोग कह रहे थे कुछ नहीं किया, यही ठीक किया। अब जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं जनरल दत्ता से पूछना चाहता हूं। अब वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कैमरों के सामने खून खोलता है आपका, पाकिस्तान की बात पर भरोसा करके आपने मौका गवा दिया और ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी दे दी। देखिए, बहुत अचंभा होता है हमको। हम आर्म्ड फोर्सेस से हैं, डिफेंस के साथ 40 साल की नौकरी करी है हमने, और हमारी भारत की सेनाएं दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं हैं। जब हमारी भारत की सेनाएं कोई दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करती हैं और उसके बाद में हमारे ही देश के अलग अलग प्रकार की पार्टियां अलग अलग आलोचना करती हैं और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलती हैं और वो बातें तुरंत दुश्मन देश में चलाई जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो ये बातें कर रहे हैं वो दुश्मन को लुभाने के लिए है और दुश्मन का साथ देने के लिए है। कई देशों में ऐसे कार्य को जिसको बोलते हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी बोला जाता है, उनके ऊपर मुकदमे चल जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। आपको याद होगा, अगर इजराइल के अंदर अभी तक चल रहा है जो ऑपरेशन, जो हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, पूरी उनकी ऑपोजिशन इकट्ठी है, कोई मुंह नहीं खोलता है। 50,000 के करीब पैलेस्टीनियन मारे गए, पूरा गाजा तबाह हो गया, दुनिया के अंदर आलोचना हुई, कोई ओपोजिशन। जरा सा याद दिला दूं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के नेफ्ताली बेनेट, मेरा अगर नाम सही बोल रहा हूं तो, जैसे ही हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया उस नेतन्याहू ने, सबसे पहले टीवी पर आकर, और सारे दुनिया की टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देने वाला आदमी पूर्व प्रधानमंत्री था, जो ठीक नेतन्याहू से पहले प्रधानमंत्री, दूसरी पार्टी का चैलेंजर है वो नेतन्याहू का, और उसने आकर के इजराइल का पक्ष रखा और कहा था कि बिल्कुल ठीक कर रहा है इजराइल जो कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारे देश में हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब आप एक जंग में हैं, ओम सिंदूर सिर्फ होल्ड में है, अभी बंद नहीं हुआ, आप कैसे दुश्मन के साथ दे रहे हैं? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या आप दुश्मन को बताना चाहते हैं मेरे कितने जहाज गिर गए? अगर गिरे भी तो क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? उन निशानों को चुन के मारना जहां से वो पैदा होके आ रहे थे। नो टारगेट, चुन के मारे हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। हमने पाकिस्तान की फौज को बोला था हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, जब उसने हिमाकत करी हमने फिर मारा उसको और फिर बताया कि हम तुमको ऑफ रैंप दे रहे हैं, आप रुक जाइए, नहीं तो हम उसके बाद और बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर ट्रंप ने भी बोल दिया तो हम तो पहले से ही पाकिस्तान को ऑफ रैंप दे रहे थे कि रुक जा भाई, जितना मारना था हमने मार दिया, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, अगली बार करेगा फिर मारेंगे। न्यू नॉर्म, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन बोल दिया उसको। अब इसका बदला बीजेपी भी ले रही है। अब बीजेपी ने खोद के एक चीज निकाली है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार थी, उस वक्त चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उस वक्त का उन्होंने एक भारत पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुआ था, उसका पूरा मसौदा निकाला और याद दिलाया। पूछा कि याद है ये समझौता? ये समझौता क्या देशद्रोह नहीं था? उन्होंने कहा कि इसकी कॉपी भी शेयर की है उन्होंने, और उसमें बताया उन्होंने कि समझौता यह था कि दोनों देश किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी, जब भी हो गया मूवमेंट, तो उसकी जानकारी एक दूसरे को देंगे। एक्स पर उन्होंने इस मसौदे के 2 पन्ने भी शेयर किए हैं और फिर लिखा है कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार थी, उसने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? वो भी पूछ रहे थे ना जयशंकर से कि आपने बता दिया था पाकिस्तान को पहले कि हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार ने तो पूरा एग्रीमेंट कर लिया था ये पाकिस्तान के साथ। तो क्या ये कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के वोट बैंक के साथ है? इस पर जरा उनकी बात सुन लेते हैं। इसी एग्रीमेंट का ये पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है? केम इनटू फोर्स ऑन 19 अगस्त 1992। 92 में कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस की फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, और आज कांग्रेस के जितने आका हैं वो सभी उनके मंत्री थे। और ये एग्जिस्टेंस में कब रजिस्टर्ड कब किया इसको? 15 दिसंबर 1994। उस वक्त भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस ने एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी,
कहाँ पोस्ट होगी, एयरफोर्स कहाँ डिप्लॉय होगी, टेंशन यदि होगा पोस्ट होगी, नेवी कैसे पोस्ट होगी, इवन यदि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी सूचना 15 दिन पहले हमको पाकिस्तान के साथ शेयर करना। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक और बांग्लादेशी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनको देश को गिरवी रख देना है। इसीलिए उन्होंने 1950 में उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट किया। 1960 में ऐसा पैक्ट कर लिया कि जिसमें कि हमारे किसानों को पानी नहीं, लोगों को पीने का पानी नहीं, लेकिन सिंधु जल समझौता हो गया।